सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के शानदार सेशन में। और आज के शानदार सेशन में यानी कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का जो 30 तारीख का आज एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पहली शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके जीएस मैथ रीजनिंग के, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग जो भी क्वेश्चंस करके आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं, सारे क्वेश्चंस मिलाते जाना, तो इससे आपको स्कोर भी पता चल जाएगा और हमारे कितने सही हैं या कितने गलत हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरीके से पूछा गया था कि एक्स वाई बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है और एक्स एट द रेट वाई बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है, तो इसका मान बताना था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। इसके बाद अगला है, अब ये आकृति दी गई है, तो इसका जो आंसर था हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि ने कहा यह लड़का मेरे पिता की पोती का पति है, तो ध्वनि का उस लड़के से क्या संबंध है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखा है कि नीचे दिए गए शब्द में रिचेबल के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो चौथे का आंसर हो जाएगा हमारा बी बॉय, चेंज नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अब इसमें बी का जिस प्रकार संबंधित है 16 से, तो उसी प्रकार ई का कोड क्या होगा। तो यानी कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो बी का कोड 2 हो जाएगा, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे यानी कि 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16। इसी प्रकार 5, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि यदि आप शुरुआत से उत्तर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं तो आप किस दिशा में देख रहे हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पश्चिम की तरफ। ठीक है, इसके बाद 7वें नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, मिलाते रही ना बस आप लोग, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। और 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35.1%। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 का हो जाएगा सी। ठीक है, 9 का हो जाएगा हमारा सी। फिर इसके बाद 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद 11 नंबर का क्या होगा, तो 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 122। ठीक है, 122। इसके बाद 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसके बाद 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसके बाद 16 नंबर का स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेटमेंट में कि ग्रामीण विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया था। नतीजे आने के बाद यह बात सामने आई कि गांव में सिर्फ 15% महिलाओं ने चुनाव में वोट दिया था। तो निष्कर्ष क्या है कि महिलाओं को चुनाव की तारीख के बारे में नहीं पता था, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में कह रहा कि केवल वे 15% पंजीकृत थी और उनके पास वैध मतदान पहचान पत्र था, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो एक सही है और ना ही 2 अनुसरण करते हैं, तो यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर
दक्षिण पश्चिम। इसके बाद 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रेन से क्वेश्चंस पूछा गया था, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी। ठीक है, 16 किलोमीटर, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि 21 का क्या होगा, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से डी। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 23 का क्या हो जाएगा हमारा, 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन से सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 27 का क्या होगा, तो 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से सी। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी। ऑप्शन से बी 29 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से बी। 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से ए। और 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी। और इसके बाद 33 का राइट आंसर हो जाएगा, तो 33 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन से ए। और इसके बाद 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से बी। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से डी, तो 35 का डी डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 36 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी। और 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सी। चलिए इसके बाद अगला है 39 का, देख लीजिए कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से ए यू। ठीक है, 40 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 41, तो 41 पर आ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 42, तो 42 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी डॉग। डी डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 43 का क्या हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 44 का, तो 44 का ये आकृति थी, इसको ज्ञात करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी ऑप्शंस। ठीक है, यानी कि ये ऐसा हुआ, फिर ये यहाँ जाके ऐसे मुड़ गया, तो फिर ये जब ऐसे है तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 45 में, तो 45 में आकृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी, यानी कि ये जो आकृति यहाँ पे ब्लैक है, तो ये नीचे आ गई है। अब ये इधर है, तो ये जब इधर है तो ये इधर जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि सी ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। 46 में क्या पूछा गया है कि जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध निदान से है, तो उसी प्रकार न्यायाधीश का क्या होगा, निर्णय होगा, तो यानी कि बी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है, अब इसके बाद बीज गणित का संबंध अगर गणित से है, तो सिम्फनी का संबंध किससे होगा, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सी। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी अब जैसे ये क्वेश्चंस है, तब ये ज़्यादा टफ है, अगर ये नहीं आपने किया कोई दिक्कत नहीं, तो कोई क्वेश्चंस टफ भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज़रूर नहीं कि वो क्वेश्चंस आप सॉल्व ही करके उसमें फालतू का टाइम वेस्ट करें, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए इसके बाद 49 का, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 50 पे आ जाते हैं, यानी कि भारत से रिलेटेड एशिया है, तो इटली से रिलेटेड क्या होगा, तो इटली से रिलेटेड क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। इसके बाद 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सी 729। ठीक है,
चलिए इसके बाद अगला है, अब ये आकृति है तो इसको ज्ञात करना था, तो 52 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए इसके बाद 53 का इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का। और 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी, ठीक है, ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आपको जो आप क्वेश्चंस करके आए हैं, तो जो आपके क्वेश्चन सही हैं उनको आप टिक करते रहना, और जो गलत हैं उन्हें आप गलत कर दीजिएगा, और जो सही हैं वो आप सही करते जाइएगा, ठीक है। आप कॉपी पेन भी ले सकते हैं, तो उससे आप लोग टिक कर सकते हैं कि हमारे कौन से क्वेश्चंस किस नंबर के गलत हैं। इसके बाद 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 56 को हो जाएगा ऑप्शन से सी, ठीक है, ऑप्शन से सी, यानी कि इसमें शायद 18 दिया है, ठीक है, ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 57 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 58 में पूछा गया था हिंदी का क्वेश्चन कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से ए, आवत। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि अद्भुत रस का स्थायी भाव, तो आसान क्वेश्चन था, तो राइट आंसर हो जाएगा विस्मय। 60 में, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, मखमली जूते मारना, यानी कि मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, तो इसका मतलब होता है कि मखमली जूतों से मारना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है कि मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, छीके कोई नाक कटावे कोई, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अब इसके बाद 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि भ्रमर का पर्यायवाची पूछा गया है, तो मधुवर होगा, सहचर हो नहीं सकता, निशाचर हो नहीं सकता, ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है क्वेश्चन कि त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार की है, तो यानी कि बी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण है ऋषि, ठीक है, जो ऋ से ऋषि वाला है, ध्वनि किस प्रकार स्वर के अंतर्गत आती है, तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, ठीक है, तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। 65 राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 67 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, तो उषा राज, ठीक है, उषा राज इसका राइट आंसर था। इसके बाद अगला है कि कौटिल्य का विलोम शब्द बताना था, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्जव। इसके बाद 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि प्रतिकूल का उपसर्ग बताना है, तो प्रति हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है कि बैलगाड़ी में समास है, तो कौन सा समास है बैलगाड़ी में, तो 70 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, तत्पुरुष है। अब अगला है कि 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो राहुल क्या जा रहा है, ये ऐसा नहीं होगा, राहुल कहाँ जा रहा है ये हो सकता है, तो यानी कि ए ऑप्शन से गलत है, अशुद्ध वाक्य है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पुष्प नहीं होगा, जाहिर सी बात है, चिट्ठी हो सकती है, कागज हो सकत है, पत्ता हो सकत है, लेकिन पुष्प नहीं हो सकत है, यानी कि 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कि 74, तो 74 में पूछा जा रहा है कि कौन सा अर्थालंकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन सी, और रूपक अलंकार है।
अगला है कि जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और उसके कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा कृतवाच्य। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इतना ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसे 8-10 क्वेश्चन हैं जो कि कठिन है, तो उनको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी। ठीक है, यानी कि गाड़ी गाड़ी युग्म के लिए सही अर्थ बताना था, तो गाड़ी का हो जाएगा यान और गाड़ी का हो जाएगा गहरी। ठीक है, अगला है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी। इसके बाद अगला है कि 12वें छंद है, तो कौन सा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी अर्धसम्मात्रिक। 80 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी तेज, यानी कि क्रिया विशेषण है तो कौन सा? तेज है। ठीक है, अगला है 81 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी, यानी कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। 82 का क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ बताना था, तो 82 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सी। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलगाव की स्थिति, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है? जो तिलक है वो किस प्रकार का शब्द है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन से डी तत्सम। ठीक है, तत्सम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि 84 का क्या होगा? तो 84 का ऑप्शन से डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो पुल्लिंग में। और 85 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सी, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना था अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि जिसे टाला ना जा सके, तो इसका हमको बताना था एक शब्द, तो अनिवार्य होगा। यानी कि कोई चीज़ अगर जिसे टाला नहीं जा सकता है तो वो चीज़ अनिवार्य है कि ये चीज़ हमको काम करना है, तो इसको हम टाल नहीं सकते, तो ये हमको काम करना अनिवार्य है। तो यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 86। तो 86 में क्या था कि कौन सा घोष वर्ण है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सी, यानी कि माँ से मछली। ठीक है, 87 का क्या होगा? तो 87 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन से डी अपादान, यानी कि छत से ईंट गिरी, कौन सा कारक है? तो अपादान। अगला, इसके बाद अगला है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताना था, तो स्वच्छ का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्मल हो जाएगा। नीरज होगा नहीं, नीरद होगा नहीं, पंकिल होगा नहीं, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, निर्मल सही है। 89 का क्या होगा? तो 89 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी, यानी कि अनाज का पर्यायवाची बताना था, तो शस्य हो जाएगा अनाज का। ठीक है, तो 89 का बी फॉर बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अब ये पैराग्राफ था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसका क्या आंसर होगा? तो 90 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सी अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से। ठीक है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शास्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? तो ये क्वेश्चन था, पैराग्राफ से आपको देखकर सही करना था। 91 का क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉय, बी ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है 92, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 का क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? तो जापान के विनाश ने। ठीक है, इसके बाद अगला है 94, तो 94 में पूछा गया है कि एटम बम के अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से जापान की अजेय शक्ति की पराजय से।
अब इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड रिलेशन का था। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। यानी कि 95 का हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि 96 का क्या आंसर होगा। 96 में क्वेश्चंस में क्या है पढ़ के बता दे रहा हूँ कि रेमी ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर इशारा कर रही है, तो फिर मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर दिशा की ओर इशारा करेगी। अगला है कि यदि पूर्व को पश्चिम में बदल दिया जाए या पश्चिम कह दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम को राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व कहा जाएगा। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कि इसमें असमान संख्या ज्ञात करना था, कौन से इसमें असमान है? तो 504 इसका राइट आंसर था। बाद 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, डीआई का क्वेश्चन था, सरल था, आ गया होगा। चलिए इसके बाद आ जाते हैं 100 पे। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 100 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन से डी। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पी और क्यू का अनुपात है 5:6 है। ठीक है, यहाँ पी यहाँ क्यू और यहाँ आर कर लेते हैं। इसके बाद क्यू और आर का अनुपात 14:15 है। तो पी और आर का अनुपात बताना था। तो अब अगर हम इसको देखो 14×5 = 70 ये हो जाएगा और 14×6 = 84 और 15×6 = 90। ठीक है, तो यानी कि ये से ये कट जाएगा तो 7:9 हो जाएगा, यानी कि पी और आर का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरल था, आप लोग ने कर लिया होगा। चलिए इसके बाद अगला है कि एक बस कोची से कोयम्बटूर जा रही है। प्रत्येक 15 मिनट में 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, लेकिन ड्राइवर के बिना रुके बस चलाने से औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो कोची से कोयम्बटूर कितनी दूरी पर है? तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसके बाद 102। ठीक है, ये क्वेश्चंस अगर हार्ड होगा तो इसको आप छोड़ देते हैं या छोड़ दीजिए। किसी को तो आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कोई दूसरा भी हम लोग कर सकते हैं। 103 में आ जाते हैं। तो 103 पूछ रहा है कि मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर का मुझसे संबंध क्या होगा? तो ब्लड रिलेशन का था। तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा दादा। दादा लगेगा वो। ठीक है, तो दादा इसका राइट आंसर था। इसके बाद विषम युग्म का ज्ञात करना है। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्रू गेज आयतन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 105 में पूछा गया था कि 1, 2, 6, 24 इसके बाद कौन सी अगली संख्या आएगी? तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 120 आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था और उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया था। तो शिव का जन्म किस दिन हुआ था? तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी, शुक्रवार को हुआ था। ठीक है, सब लोग अपने जो भी क्वेश्चन सही करके आए, कौन से गलत हैं कौन से सही, सब लोग अपने सही करते जाना और जो सही है वो टिक करते जाना, जो गलत है वो गलत करते जाना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चंस हैं और कितने में हमारा सिलेक्शन होगा। जिनके 100 क्वेश्चंस सही हैं, 100 प्लस आप मान लीजिए, तो वो तो उम्मीद लगाएं कि अपना रेस की तैयारी करते रहें। तो 107 का हमारा क्या हो जाएगा? तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी, 263। ठीक है, अगली संख्या पूछी गई थी। इसके बाद 108 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन से ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी और 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी। ठीक है, चलिए 111 पे आ जाते हैं। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से ए। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 112 का डी हो जाएगा हमारा।
112 का हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोडबद्ध इस तरीके से इसमें करना था, तो इसका इसमें तो आपको आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चंस, अब इसमें जीएस के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो कि राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है, तो आर्टिकल 72 है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है, तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, इसके बाद अगला है कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चंस पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में स्थित है। इसके बाद अगला है कि आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है, तो इसका हमारा 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, आर्कटिक में आर्थिक विकास और संसाधन निष्कर्षण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके। चलिए, इसके बाद अगला है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताओ, इतना छोटा सा हलवा सा क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, सभी लोगों ने इसका आंसर किया होगा, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है, 118 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सदस्यों की सेवा करना। अगला है कि साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो कि जिम्मेदार होती है, तो सर्टेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि सोफिया किस देश की राजधानी है, सोफिया किस देश की राजधानी है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने प्रमुख देश और उनकी राजधानी मुद्राओं से एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सोफिया से हो सकता कि आपसे 30 तारीख के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सोफिया किस देश की राजधानी है, तो 120 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुल्गारिया की राजधानी है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि आप इस वीडियो को देखकर जाएंगे तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, और वही क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछ दिया गया है। चलिए, इसके बाद अगला है कि किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है, तो लैंड स्टीनर ने। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर आंसर था। अगला है कि मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, क्या शामिल है, तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा अधिकार और दायित्व, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्पेस एक्स निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की थी, तो एलन मस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्री के लिए एक आधारभूत कृति माना गया है, तो क्या माना गया है, तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है, तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगला है कि हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थे, तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 127 में पूछा गया था कि PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना इसका पूर्ण नाम था, तो ये कब लॉन्च की गई थी, तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को, तो ये ऑप्शन क्लियर आंसर था। अगला है कि कौन सा देश है जो कि भारत के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन करते हैं, मालदीव नहीं करता, तो एक ट्रिक है बचपन में भूटान, अफगानिस्तान ये भारत को स्पर्श करने वाले देश हैं, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार और भूटान, अफगानिस्तान, तो ये देश थे, लेकिन मालदीव नहीं सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला है कि ग्रीन फाइनेंस किस तरीके से सतत विकास का समर्थन करता है,
तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्हाइट गुड्स, चलिए इसके बाद अगला है कि व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा बी बुआएं 28%। ठीक है, 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंकटैड का पूर्ण नाम क्या है। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका पूर्ण नाम था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई है। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा डी डॉग, प्रेमचंद्र, डी डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं दिया गया था। तो मनमोहन सिंह को नहीं दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुका था। ठीक है, तो वही देखो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद अगला है कि किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। तो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी। इसके बाद अगला है कि शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रभाव क्या है। तो 136 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उच्च कार्बन उत्सर्जन। अगला है 137, रैन समवेयर शब्द का अर्थ क्या है। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1914 और 18 तक ये चला था। ठीक है, 1914-18 तक चला था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है। तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन से डी, सुंदरवन। इसके बाद अगला है कि लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, लठमार होली। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा बरसाना में, बरसाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया था। मैंने आपको पूरा यूपी का करंट अफेयर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चंस कवर कराया था कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ पर खोला गया है, कहाँ पर बनाया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, आपको बताया था मैंने, प्रयागराज आपको बताया था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाए जाते हैं। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 144 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से डी। ठीक है, एक्सट्यूटर। यानी बाद अगला है 145 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से डी, ऑप्शन से डी। 146 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से बी, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच तो कौन सी नदी है जो कि विवादित है। तो तीस्ता नदी है। ठीक है, तीस्ता नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सी, ऑप्शन से सी। 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल वाक स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 19 में है, 19 के फर्स्ट सेकंड ऐसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला है कि भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं। तो वो सूरत जाना जाता है हीरों के लिए। ठीक है, चलिए 150 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन कितना % है। तो 21.05%। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चंस सही हैं कितने गलत हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है जो कि आज का शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। अगर बेहतरीन लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं।
ठीक है, फिर उसी के हिसाब से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि इसकी मेरिट का कितनी जा सकती है और पिछली बार कितनी गई थी। तो अगले क्लास पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।